दोस्तों, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि इस समय कोरोना के साथ लड़ाई में जो चीज़ सबसे ज़्यादा कारगर है वो है कोरोना की वैक्सीन। लेकिन अभी भी बहुत से लोग जो है वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे हैं। उसके पीछे बहुत सी अफवाहें भी हैं और कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम वैक्सीन के बारे में कुछ बेसिक बातें जो आप सबको पता होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया में जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं वो हैं कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। इसके अलावा कोवैक्सीन और स्पुतनिक वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। देखिए, वैक्सीन के काम करने का तरीका समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारी खुद की बॉडी का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से कैसे लड़ता है। जब कभी भी कोई इन्फेक्शन मतलब कि कोई बाहरी ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर में आता है तो हमारे इम्यून सिस्टम में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन को एक शरीर के डिफरेंट पार्ट में ले जाते हैं, उसी तरीके से वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में। उनका काम ये है कि वो जो भी इन्फेक्शन आता है उसको टैकल करने का काम उनका है। ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, जो भी इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के प्रोसेस में जो सेल्स बनती हैं उनका एक हिस्सा जो है मेमोरी सेल्स के फॉर्म में रख लेते हैं। मेमोरी सेल मतलब याददाश्त के तौर पे रख लेते हैं। मेमोरी मतलब याददाश्त, तो याददाश्त के तौर पे रख लेते ताकि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी वो इन्फेक्शन हो तो बॉडी को के इम्यून सिस्टम को टाइम न लगे उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को किल करने में। होता क्या है, जब कोई नया इन्फेक्शन होता है तो बॉडी जितने देर में उस इन्फेक्शन को ख़त्म करती है वो वायरस या बैक्टीरिया बॉडी को कुछ हद तक डैमेज कर देता है। लेकिन जब ये मेमोरी सेल बॉडी में पहले से होते हैं तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत शॉर्ट हो जाता है और इससे पहले कि वो ऑर्गेनिज्म बॉडी को डैमेज करे उससे पहले ही बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको किल कर देता है। तो ये तरीका है बॉडी के इम्यून सिस्टम का जिससे कि वो इन्फेक्शन से लड़ती है। वैक्सीन का काम भी ऐसे ही है कि वैक्सीन जो है मेमोरी सेल्स को बनाने में हेल्प करती है और ये मेमोरी सेल्स बनाते के प्रोसेस में वैक्सीन जो है बॉडी को कोई डैमेज नहीं करती। तो एक तरह से बॉडी के इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग होती है, मेमोरी सेल बन भी जाते हैं और बॉडी को कोई डैमेज नहीं होता। और जब रियल इन्फेक्शन होता है तो ये मेमोरी सेल बॉडी के इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं इससे पहले कि वो वायरस, जैसे कि इस मामले में कोरोना वायरस, बॉडी को डैमेज करे उससे पहले ही वो उसको ख़त्म कर दें। अब जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं उनमें अलग अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है इस मेमोरी सेल को तैयार करने के लिए। जैसे कि कोवैक्सीन में क्या है कि एक पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। उसमें क्या करते हैं कि कोरोना वायरस को ही लिया गया है, पूरा कोरोना वायरस, और उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, किल कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि उसके रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, रिप्लिकेट होने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो बॉडी को डैमेज नहीं कर सकता क्योंकि वो रिप्लिकेट नहीं हो रहा है तो वो बॉडी को डैमेज नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि वायरस बॉडी के अंदर गया तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको किल करने के प्रोसेस में, उसको ख़त्म करने के प्रोसेस में अपनी ट्रेनिंग कर लेगा और मेमोरी सेल बना लेगा। उसी तरीके से जो बाकी दो वैक्सीन्स हैं, कोविशील्ड और स्पुतनिक, इसमें एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि एडिनो वायरस को लिया गया है। उस एडिनो वायरस में स्पाइक प्रोटीन, कोरोना वायरस का एक हिस्सा है उसके कवर का, उसका जीन को एडिनो वायरस में इंसर्ट करके और उसको वैक्सीन के फॉर्म में बॉडी में देते हैं। अब चूंकि वो एक सिर्फ पार्ट है कोरोना वायरस का, वो बॉडी को डैमेज नहीं करेगा और जो वायरस जिसके ऊपर ये इंसर्ट करके, जिसके जीन के ऊपर इसको इंसर्ट करके दिया जाता है, वो भी हार्मफुल नहीं होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो इस तरीके से बॉडी के इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ समझने की और है कि ये जो किल्ड वायरस हम कोरोना वायरस का वैक्सीन के फॉर्म में बॉडी में दें या कोविशील्ड या स्पुतनिक में जो एडिनो वायरस बॉडी में जा रहा है वो आपके बॉडी में हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जैसे कि बाकी इन्फेक्शन होता है आपके शरीर में, हर साल आपको बार बार बहुत बार जो है वायरल इन्फेक्शन कुछ लोगों को होता है, तो वो वायरस बॉडी में आपके जाता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म कर देता है। उसी तरीके से ये वैक्सीन के भी जो वेक्टर गए हुए हैं, वायरल वेक्टर या
इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस, इसको बॉडी डिस्ट्रक्ट करके ख़त्म कर देगी और बॉडी का ट्रेनिंग हो गया, वो आपके बॉडी में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। अब ये समझ लेते हैं कि वैक्सीन कहाँ पे लगती है। तो वैक्सीन हमारे बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में कंधे पे एक बोनी प्रोमिनेंस जिसे एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, उससे 5 सेंटीमीटर नीचे डेल्टॉइड मसल के बीच में लगता है। और जो इसके लिए सिरिंज इस्तेमाल होती है 1 ml की सिरिंज इस्तेमाल करते हैं और वो 90 डिग्री के एंगल पे इंसर्ट होती है, अंदर जाती है। तो ये समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जब वैक्सीन लगवाने जाएं तो ढीले कपड़े पहन के जाएं, ताकि कपड़े को ऊपर कंधे तक खींचा जा सके और वैक्सीन लगाने में दिक्कत ना हो। वैक्सीनेशन सेंटर पे जब आप जाएं तो अगर आप कोई दवा पहले से ले रहे हो तो वहाँ पे डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दें। इसके अलावा वो कंडीशन जिसमें आप वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, जैसे कि आपको कोई एलर्जी है, उस समय आपको बुखार आ रहा है, आपको कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, कोई खून आने की प्रॉब्लम है, तो ऐसी हालत में भी आप वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो ये वैक्सीन है ये इंट्रामस्कुलर है। तो ऐसे केस में वहाँ पे ब्लीडिंग के रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। प्रेगनेंसी की हालत में ये वैक्सीन नहीं लिए जा सकते क्योंकि इनके ट्रायल अभी नहीं हुए हैं जो वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल हैं। अगर कोई फीमेल बच्चे को फीड करा रही हैं वो वैक्सीन ले सकती हैं वो। और अगर आपने कोई दूसरी कोविड वैक्सीन ले रखी है उस समय, तो उस केस में भी आप वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे कि स्टेरॉयड या मिथोट्रेक्सेट, ऐसी हालत में भी आप जो है वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड की कोई प्रॉब्लम है तो आप वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद आपको आराम करना है, खूब पानी पीना है, और अगर आपको बुखार है, सर दर्द है, बदन दर्द है तो आपको पैरासीटामॉल की 500 mg वाली जो टैबलेट है उसको 6 से 8 घंटे के अंतराल पे लेना है। अगर आपकी दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है तो आपको अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे कॉल करके उनसे राय लेनी है कि आगे क्या करना है। और इसलिए जब आप वैक्सीनेशन कराने सेंटर से पे जाएं तो वहाँ से लौटते वक्त वहाँ पे जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर या डॉक्टर हैं उनका नंबर लेना याद रखें, जिस आपके नेक्स्ट डोज का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे आपको मिल जाएगा। साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हैं जो इंजेक्शन की जगह पे दर्द होना, सूजन और खुजली होना, उसके अलावा थकावट और बीमार महसूस करना, बुखार होना, ठंड लगना, सर दर्द होना, मतली आना, जोड़ों और मसल्स में पेन होना। इसमें से मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। दर्द के लिए आप पैरासीटामॉल टैबलेट ले सकते हैं। जहाँ इंजेक्शन लगा है वहाँ तकलीफ़ होने पे आप ठंडे पानी से वहाँ की सिकाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इंजेक्शन, कुछ लोगों में इंजेक्शन की जगह पे गांठ भी बन जाती है, कुछ लोगों को तेज़ बुखार, गले में खराश, खांसी, ये सब सिम्टम्स भी आते हैं जो कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि वो भी जो कुछ लोगों में देखे गए हैं वो हैं चक्कर आना, भूख कम लगना, पेट में दर्द होना, जो लिम्फ नोड्स हैं उनका बड़ा हो जाना, और बहुत पसीना आना, स्किन पे चकत्ते और खुजली होना। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही मामूली हैं और ये अपने आप मैक्सिमम केसेस में ठीक हो जाते हैं। इसके लिए आपको किसी भी दवा या इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब खून के थक्के वाली बात समझते हैं जो कि कोविशील्ड के कुछ केसेस में देखा गया है। तो ऐसे केसेस की जब जांच की गई तो उसमें ये पाया गया कि कुछ लोगों में ये वैक्सीन देने के बाद एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं प्लेटलेट फैक्टर 4 के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से ऐसे केसेस में खून के थक्के बनने की बातें सामने आई हैं। तो इस बात की ग्रेविटी समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंजेक्शन है हिपैरिन, वो हार्ट अटैक के मरीजों में और जो पेशेंट आईसीयू में रहते हैं बहुत लंबे समय तक, उनमें डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी देते हैं। वैसे तो ये इंजेक्शन जो है खून को पतला करता है ताकि खून के थक्के ना जमें, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट में
जो एक कंडीशन है जिसे हिट कहते हैं, हिपैरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसिस, उसमें कुछ लोगों में खून के थक्के बनने लगते हैं। उन केसेस का नंबर जो है अगर आप देखेंगे तो 10 लाख में 1000 से लेके 50,000 तक मामलों में ये देखे गए हैं। अब आप अगर उनको कंपेयर करेंगे वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसिस के केसेस को, तो ऐसे मामले हैं 10 लाख में सिर्फ 0.61, और ये हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनको कितना ज़्यादा हाइप किया गया है। और अब जबकि इसके बारे में हमें पता है कि ये हो क्यों रहा है, तो इसका इलाज भी पता है और इससे डरने की कोई भी वजह अब नहीं है। तो अगर हम देखें कि लोग वैक्सीन क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं, तो उनमें जो बहुत कॉमन वजह हैं वो हैं, जैसे कि कुछ वजहें तो पिछली वेव के समय बहुत कॉमन थी, जैसे कि बहुत से लोग इस बात को मानते ही नहीं थे कि कोविड जैसी कोई बीमारी भी है, कॉन्स्पिरेसी की बातें बहुत होती थी। और इस वेव के बाद तो अब नहीं लगता कि ये वजह अब बची हुई है लोगों के बीच में। एक वजह है कि अस्पतालों पे लोगों का भरोसा नहीं है, जो अपने उनके आसपास के अस्पताल हैं। तो ये बात समझने की है कि जो वैक्सीन है वो जो कंट्री के सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो एम्स हों या मेदांता हों, उनमें जो वैक्सीन है वही वैक्सीन आपके घर के आसपास के पीएचसी और सीएचसी पे भी है। तो क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए आपके आसपास के अस्पतालों की हालत कैसी है आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वैक्सीन पे भरोसा रख सकते हैं कि हर जगह पे एक ही क्वालिटी की वैक्सीन प्रोवाइड कराई जा रही है। और रही बात वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट की, तो बहुत मामूली साइड इफ़ेक्ट हैं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं उनका ट्रीटमेंट है, तो इसमें भी अब डरने की कोई ऐसी वजह नहीं है। आप इत्मीनान के साथ जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। और अभी आपको अगर लगता है कि वैक्सीन कारगर नहीं है, तो मैं एक छोटा सा आपको डाटा बताना चाहूँगा, जो कि ईस्ट खांसी हिल्स का है। डेथ का डाटा मई जून 2021 का, उसमें टोटल मई जून में जो डेथ हुई 345, और उसमें जो लोग वैक्सीन नहीं लिए थे उनका नंबर था 319। जिन लोगों ने सिर्फ एक शॉट लिया था वैक्सीन का उनमें उनका नंबर था 26, और जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग थे उनमें एक भी डेथ नहीं हुआ। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको सीरियस डिजीज़ नहीं होने वाली, और आप वैक्सीन लगाने के लिए इत्मीनान से जा सकते हैं। अब एक चीज़ ये है कि क्या जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनके लिए ख़तरा क्या आने वाले वक्त में और ज़्यादा हो जाएगा? तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको इन्फेक्शन होगा भी तो उनको बहुत ज़्यादा सीवियस सिम्टम नहीं आएंगे। ऐसे केसेस में वो आपके लिए कैरियर का काम करेंगे। तो अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपके बीमारी होने और उसके ज़्यादा ख़तरनाक होने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे और वक्त के साथ बढ़ते चले जाएंगे। एक बात और जो ध्यान रखना है आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे कि इन्फेक्शन से बचना है, क्योंकि ऐसा देखा गया है सेकेंड वेव के टाइम पे कि जो लोग वैक्सीन लगवाने गए उनको वहाँ पे कोरोना का इन्फेक्शन भी हो गया, और ये अफवाह फैल गई कि लोग वैक्सीन से मर रहे हैं, जबकि हुआ ये कि वैक्सीन लगवाने के वक्त में उन्होंने कोरोना का इन्फेक्शन भी एक्वायर कर लिया, और वैक्सीन इतने इनिशियल पीरियड में तो इफ़ेक्टिव होगी नहीं, और ऐसे लोगों में वैक्सीन के साथ ये देखा गया है कि बीमारी और ज़्यादा खतरनाक हो गई है। तो आप जब जाएं तो प्रॉपर मास्क का यूज़ करें, फेस शील्ड का यूज़ करें, दूरी जो सामाजिक दूरी है उसका ध्यान रखें, क्योंकि जो वैक्सीन का इफ़ेक्ट है वो आने में सेकेंड डोज पूरा इफ़ेक्ट आने में सेकेंड डोज के बाद 4 हफ्ते और लगेंगे। तब तक के लिए आप जब तक कि आपका सेकेंड डोज नहीं लग जाता और उसके 4 हफ्ते बाद तक भी आपको प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल करना है। और ये बीमारी फ़िलहाल अभी कुछ सालों के लिए तो कहीं नहीं जाने वाली है। तो जैसे ही आपका नंबर आए तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं।